इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो वाहिदो यकता है और ये खुदाई उसी को ज़ेबा है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन के ऑनलाइन तदरीसी सिलसिले में मैं आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। ये एम.ए. उर्दू साल दोवम के इख्तियारी मज़मून उर्दू क़वाइद व इंशा की दोहराई के सिलसिले का आखिरी लेक्चर है। आप जानते हैं कि हमने गुज़िश्ता 3 लेक्चर से उर्दू क़वाइद व इंशा के निसाब पर मबनी मशक़ों की दोहराई और इयादे के तौर पर तमाम लेक्चर्स में शामिल सरगर्मियों को यकजा कर दिया है। यूँ हम नहायत सहूलत के साथ हमारे तमाम लेक्चर्स में शामिल मुकम्मल निसाब की मुख्तलिफ़ सरगर्मियों को एक ही जगह देखने और हल करने के अहल हो सके हैं। ये अम्र यकीनन आपके ताल्लुम और तफ़हीम में इजाफ़े के साथ साथ उर्दू क़वाइद व इंशा की मुबादियात को आपके जहन में नक्श करने का बाइस होगा। और जैसा कि मैंने दोहराई के पहले लेक्चर में कहा था कि इन तमाम सरगर्मियों को मुकम्मल करने के बाद आप कई तरह से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, जैसे पर्चे और उर्दू क़वाइद व इंशा के निसाब की तकमील व इयादे के लिए ये मशक़ें मुआवनत फ़राहम करेंगी। इसके साथ साथ अमली ज़िंदगी में भी ये मज़मून और उससे मुताल्लिक़ पेश करदा सरगर्मियाँ आपके बहुत काम आएंगी और मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ और मुकाबले के इम्तहानात वग़ैरह में भी आप इनसे मुस्तफ़ीद होकर बेहतरीन कारकर्दगी का इजहार कर सकते हैं। तो आइए आज की दोहराई का बाकायदा आगाज़ करते हुए देखते हैं कि पेश करदा लेक्चर में कौन कौन सी मशक़ें शामिल हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे सामने जो मशक़ है इसमें कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें से आपने मारूफ़ और मजहूल मसादिर से बने अफ़ाल के जुमले अलग करने हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मारूफ़ मस्दर कौन सा होता है और मजहूल मस्दर कौन सा होता है। यानी ऐसा मस्दर जिससे बनने वाले फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो वो मारूफ़ है, और जिससे बनने वाले फ़ेल का फ़ाइल मालूम ना हो उसे हम मजहूल मसादिर के ज़ुमरे में रखेंगे। जैसे अहमद स्कूल गया, फ़ाइल चूँकि जुमले में मौजूद है लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये मस्दर मारूफ़ से बनने वाला जुमला है। इसी तरह रोटी पकाई गई, अब यहाँ पर पकाने वाला मौजूद नहीं है लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये मस्दर मजहूल से बने हुए अफ़ाल का जुमला है, फ़ेल का जुमला है। इसी तरह हमज़ा ने किताब पढ़ी, चूँकि फ़ाइल मौजूद है, किताब पढ़ने वाला मौजूद है, लिहाजा ये मस्दर मारूफ़ से बना हुआ जुमला है। जबकि फ़ाइज़ा ने ख़त लिखा, ये भी मस्दर मारूफ़ ही से बना हुआ जुमला है। अंजीर खाई गई, अब खाने वाला मौजूद नहीं है, पता नहीं है कौन है, जुमले में वो मौजूद नहीं है, इसी वजह से इस जुमले को हम मजहूल मसादिर से बने हुए अफ़ाल के जुमलों में रखेंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल भी आप हल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मस्दर वज़ई और मस्दर गैर वज़ई के हवाले से कौन सी सरगर्मी आपके सामने है। तो जनाब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं मसादिर हैं आपके सामने। इनमें से कुछ मसादिर वज़ई हैं और कुछ मसादिर गैर वज़ई हैं। आपने करना ये है कि इनको अलग अलग कर देना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो खालिस मस्दरी मानों के लिए वज़ा हो उसे हम मस्दर वज़ई कहते हैं, और वो मस्दर जो बाज़ अस्मा या दूसरी ज़बानों के अल्फाज पर उर्दू मसादिर लगाकर बनाया जाए उसे मस्दर गैर वज़ई या मस्दर जाली कहा जाता है। अब इसके बारे में मज़ीद तफसील आपको लेक्चर्स में मिल सकेगी, आप अगर जानना चाहें तो उन लेक्चर्स को फिर से सुन लीजिए। जैसे लिखना, उठना, बैठना ये मस्दर वज़ई या असली की ज़ैल में आएगा, जबकि कफनाना, बरक़ाना, गरमाना ये मस्दर गैर वज़ई या मस्दर जाली की ज़ैल में आएंगे मसादिर। बाकी की मिसालें आप ख़ुद हल कीजिए। अब आपके सामने ख़ुद आजमाई के जायज़े के तौर पर 4 सवालात पेश हैं जो कि इसमें मस्दर की जो अक़साम बलिहाज़े फ़ाइल व बनावट की गई हैं उनसे मुतल्लिक़ हैं। जैसे फ़ाइल के लिहाज से मस्दर की अक़साम पर रोशनी डालिए, मारूफ़ व मजहूल की मदद से 5 जुमले बनाइए, जिस तरह से आपने सरगर्मी में भी देखा वैसे आप ख़ुद भी बनाइए। इसी तरह वज़ई और जाली गैर वज़ई और जाली मसादिर से क्या मुराद है वज़ाहत कीजिए। मस्दर असली या मस्दर वज़ई किसे कहते हैं ये भी मिसालों से वाज़ेह कीजिए। अगली जो हमारे पास सरगर्मी है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो भी इसमें नकिरा की एक और किस्म यानी इसमें हासिल मस्दर से मुताल्लिक़ है, और हमारे पास कुछ मसादिर हैं हमारे सामने हैं, उनसे हमने इसमें हासिल मस्दर बनाना है। आप जानते हैं कि वो इस्म जो किसी ऐसी कैफियत को ज़ाहिर करे जो किसी चीज़ का असर व नतीजा हो उसे हम इसमें हासिल मस्दर कहते हैं। जैसे घबराना तो इससे घबराहट,
देना से देन, सजना से सजावट, हंसना से हंसी, ऊंचा से ऊंचाई, इंसान से इंसानियत, रोशन से रोशनी वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये इसमें हासिल मस्दर हैं। बाकी मिसालों से आप ख़ुद इसमें हासिल मस्दर बनाइए। अगली सरगर्मी हमारी इसमें नकिरा की अगली किस्म इसमें फ़ाइल से मुताल्लिक़ है। आपको फ़ाइल और इसमें फ़ाइल का क्या फ़र्क है ये बहुत अच्छे से लेक्चर में मिल जाएगा। और फ़ेल के ताल्लुक़ से जो नाम लेकर फ़ाइल को पुकारा जाता है उसे हम इसमें फ़ाइल कहते हैं। ये मैंने आसानी की खातिर एक छोटी सी तारीफ़ कर दी है आपके सामने, बाकी आप इसकी तफसील लेक्चर्स में देख सकते हैं। जैसे खाने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, ये सारे क्या हैं, ये अस्माए फ़ाइल हैं। अब आपके सामने कुछ जुमले हैं, उसमें से आपने फ़ाइल वाले जुमलों को अलग करना है और इसमें फ़ाइल वाले जुमलों को अलग करना है। बहुत आसान सरगर्मी है। जैसे जैद ने सेब खाया, अब जैद तो फ़ाइल है, लिहाजा ये फ़ाइल वाला जुमला हो जाएगा। पढ़ने वाले ने ख़त पढ़ा, अब आप देखिए कि ये फ़ेल के ताल्लुक़ से चूँकि हम फ़ाइल को नाम दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर पढ़ने वाला इसमें फ़ाइल है, ठीक है, तो इसको इसमें फ़ाइल वाले जुमलों में रखेंगे। ज़ुबैर ने कपड़े धोए, ये फ़ाइल वाले जुमले में आएगा। आने वाले आएंगे लेकिन खला रह जाएगा, ये मिसरा इसमें फ़ाइल की ज़ैल में जाएगा क्योंकि आने वाले जो है ये फ़ेल के ताल्लुक़ से फ़ाइल को पुकारा जा रहा है। इसी तरह बाकी के जुमलों से भी आप मुकम्मल कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने ख़ुद आज़माई के तौर पर इसमें हासिल मस्दर और इसमें फ़ाइल के बारे में कुछ सवालात किए गए हैं, इन सवालात को भी मुकम्मल कीजिए। आखिर में इसमें नकीरा की अक़साम का खाका पूछा गया है, वो भी ज़रूर बनाइए ताकि आपको चीज़ें बार बार दोहराने से, मश्क करने से अज़बर हो जाएँ। जी तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके बाद इसमें नकीरा की ही एक और किस्म यानी इसमें मफ़ूल के बारे में सरगर्मी आपके सामने है। जिस तरह से फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में फ़र्क है, इसी तरह मफ़ूल और इसमें मफ़ूल में भी फ़र्क है। और वो इसमें मुश्तक़ जो उस ज़ात पर दलालत करे जिस पर फ़ेल वाक़े हुआ हो, उसे हम इसमें मफ़ूल कहते हैं। मसलन खाया हुआ, पढ़ा हुआ वग़ैरह। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ मसादिर हैं, उनसे आपने अस्माए मफ़ूल बनाने हैं। जैसे लिखना से लिखा हुआ, पढ़ना से पढ़ा हुआ, सीखना से सीखा हुआ, खाना से खाया हुआ वग़ैरह वग़ैरह। तो बाकी की जो मश्क है वो आप ख़ुद मुकम्मल कीजिए। उसके बाद एक सरगर्मी आपके सामने है जिसमें कुछ जुमले पेश किए गए हैं, उनमें से आपने इसमें हालिया की निशानदही करनी है। इसमें हालिया आप जानते हैं कि वो इसम है जो किसी इसम यानी फ़ाइल या मफ़ूल की हालत को बताता है, जैसे दौड़ता हुआ, खेलता हुआ वग़ैरह। तो अब आप इसमें देखिए कि इसमें हालिया कौन से हैं। नाहिद हंसती हुई आई, तो अब हंसती हुई इसमें हालिया है। अहमद गिरती हुई दीवार के पास से गुजरा, तो गिरती हुई इसमें हालिया है। अमजद ने हाथी मरते हुए देखा, तो मरते हुए इसमें हालिया। फ़ातिमा ने हवाई जहाज़ गिरता देखा, तो गिरता इसमें हालिया है। मैं चलते चलते रुक गया, चलते चलते इसमें हालिया है। इसके बाद आप देखिए तो इसमें मुआवज़ा की सरगर्मी आपके सामने है। तो इसमें मुआवज़ा से मुराद वो इसमें नकीरा है जो किसी खिदमत, काम, मेहनत, सिले या मुआवज़े के मफ़हूम को अदा करे। यानी कह लीजिए कि जिसमें कोई सिला हो, कोई मेहनत का बदला जो है वो मिले। जैसे सूट की सिलाई कितनी है, तो सिलाई इसमें मुआवज़ा है। इस कपड़े की रंगाई क्या लोगे, तो रंगाई इसमें मुआवज़ा है। धोबी को धुलाई के 30 रुपए दे दीजिए, तो धुलाई इसमें मुआवज़ा है। जी तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब ख़ुद आज़माई या जायज़े के तौर पर कुछ सवालात हैं जो इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया और इसमें मुआवज़ा पर मुश्तमिल हैं। इन सवालात के मुख्तसर जवाबात भी तहरीर कीजिए और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ़ेल के हवाले से जो सरगर्मियाँ हमारे लेक्चर्स में शामिल हैं, उन लेक्चर्स की सरगर्मियों के मुताल्लिक अब आगाज़ हो गया है। यानी जो पहली सरगर्मी आप देखिए फ़ेल के हवाले से है, उसमें कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें से आपने फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुताद्दी और फ़ेल नाक़िस की निशानदही करनी है। अच्छा अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने जब मस्दर पढ़ा था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि बहुत सी जो अक़साम मस्दर की हैं, चूँकि मस्दर से ही फ़ेल बनता है ना, वही अक़साम आप अफ़ाल में भी पढ़ेंगे। तो आपने यकीनन ऐसा पढ़ा भी, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी सहूलत भी रही होगी। जैसे मस्दर लाज़िम की तरह फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल है जो सिर्फ़ फ़ाइल या काम करने वाले को चाहे, जबकि फ़ेल मुताद्दी उसके बरअक्स फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहता है। जबकि फ़ेल नाक़िस से मुराद ऐसा फ़ेल है जो किसी पर असर न डाले बल्कि किसी असर को साबित करे। तो अब इस जो बुनियादी मोटी सी तारीफ़ात मैंने की हैं, इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हम जुमलों को अलग अलग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे अहमद गया,
अब आप देखिए चूँकि सिर्फ फ़ाइल मौजूद है लिहाजा इसको हम फ़ेल लाजिम की ज़ैल में रखेंगे। साजिदा ने कपड़े धोए, तो अब चूँकि मफ़ूल भी इसमें शामिल हो गया है इसीलिए इसको हम फ़ेल मुतअद्दी की ज़ैल में रखेंगे। उज़्मा ज़हीन है, अब आप देखिए कि ये फ़ेल किसी पर असर नहीं डाल रहा बल्कि किसी असर को साबित कर रहा है या कोई ख़बर हमें मिल रही है, तो इसमें उज़्मा मुब्तदा, ज़हीन ख़बर है और है जो है वो फ़ेल नाक़िस है। इसी तरह फ़राज़ रोया ये फ़ेल लाजिम है। तुम डरपोक हो, चूँकि ये भी असर को साबित कर रहा है, जैसे अमजद बीमार है तुम डरपोक हो, तो इसीलिए ये भी फ़ेल नाक़िस ही की ज़ैल में आएगा। बाकी की मिसालें आप ख़ुद हल कीजिए। उसके बाद हमारे सामने फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल के कुछ जुमले हैं, इनको हमने अलग अलग करना है। जैसे चोर पकड़ा गया, पकड़ने वाला कोई नहीं है लिहाजा ये फ़ेल मजहूल की मिसाल है। अहमद ने गेंद पकड़ा, चूँकि फ़ाइल मौजूद है लिहाजा यहाँ पर ये जुमला फ़ेल मारूफ़ का है। अमजद ने खाना खाया, ये भी फ़ेल मारूफ़ का जुमला है। उज़्मा ने सूप पिया, ये भी फ़ेल मारूफ़ का जुमला है, जबकि अमजद को मारा गया, मारने वाला सामने नहीं है लिहाजा ये फ़ेल मजहूल का जुमला है। बाकी के जुमले मुकम्मल कीजिए और उसके बाद आपके सामने जो सरगर्मी है वो बलिहाज़े अफ़रातो तफ़रीते अज्ज़ा या अज्ज़ा की कमी बेशी के लिहाज से जो हमने फ़ाइल की अक़साम की हैं यानी फ़ेल मुफ़रद और फ़ेल मुरक्कब उसके बारे में है। तो आप बताइए कि फ़ेल मुफ़रद और फ़ेल मुरक्कब वाले जुमले कौन कौन से हैं। अब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो फ़ेल जो मुफ़रद मस्दर से बनाया गया हो उसे फ़ेल मुफ़रद कहते हैं, और वो फ़ेल जो मुरक्कब मस्दर से बनाया गया हो या एक फ़ेल और एक इस्म या सिफ़त को मिलाकर बनाया जाए उसे फ़ेल मुरक्कब कहा जाता है। जैसे नासिर आया, अब आप देखिए कि एक ही फ़ेल है लिहाजा और आना से बना है ये फ़ेल लिहाजा ये फ़ेल मुफ़रद की मिसाल है। अहमद सबक याद करता रहा, तो करना रहना दो मसादिर से ये मुरक्कब बना है करता रहा लिहाजा ये फ़ेल मुरक्कब है। अम्मी को बुला लो, तो बुलाना और लेना ये भी फ़ेल मुरक्कब है। अमजद अपनी अम्मी को देखकर रो दिया, तो रोना और देना ये भी फ़ेल मुरक्कब है। खालिद का कलम खो गया, तो खोना और जाना तो ये भी फ़ेल मुरक्कब है। इसी तरह से बाकी की जो मिसालें हैं वो भी आप हल कर लीजिए। अगली जो सरगर्मी है उस वो बलिहाज़े मुस्बत व मनफ़ी जो हमने फ़ेल की अक़साम की हैं उनसे मुताल्लिक़ है। कुछ मुस्बत अफ़ाल दिए गए हैं, यहाँ पर उनके मनफ़ी अफ़ाल आपने बनाने हैं। पहली जो मिसाल है उसको बाकायदा हल करके भी दिखाया गया है, जैसे अहमद स्कूल गया, इसको मनफ़ी बनाएंगे आप, अहमद स्कूल नहीं गया। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिए कि फ़ेल मनफ़ी और फ़ेल नहीं में बहुत फ़र्क है और ये फ़र्क आपको लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से वाज़े भी कर दिया गया है। यहाँ पर ये जो मिसाल है ये फ़ेल मनफ़ी की है, फ़ेल नहीं की नहीं है। शरीफ ने सबक पढ़ा, अब इसको हमने बनाना है फ़ेल मनफ़ी, तो शरीफ ने सबक नहीं पढ़ा। फिरदौस ने कपड़ा ख़रीदा, तो इसको हमने फ़ेल मनफ़ी बनाना है, तो फिरदौस ने कपड़ा नहीं ख़रीदा। अहमद रोया, अहमद नहीं रोया। सलमा हंसी, सलमा नहीं हंसी। तो बकिया मिसालों को भी इसी तरह से मुकम्मल कर लीजिए। अब आपके सामने ख़ुद आज़माई या जायज़े के तौर पर अफ़ाल के हवाले से कुछ सवालात पेश किए गए हैं, इन सवालात के जवाबात भी ज़रूर तहरीर कीजिए। और उसके बाद अब हम आगे चलते हैं तो सरगर्मी या मश्क के तौर पर फ़ेल माजी की जो किस्म है माजी मुतलक उसकी गर्दान बनाने के लिए आपको कहा गया है, यानी सोना, आना और रहना से आपने गर्दान बनानी है। गर्दानें मैंने लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से बनाई हैं, उसी को देखकर आप ये गर्दान बना सकते हैं। जैसे वो सोया, वो सोए, तू सोया, आप सोए, मैं सोया, हम सोए, वो सोई, वो सोई, तू सोया या तू सोई, आप सोई, मैं सोई, हम सोई। इसी तरह से अगले जो मसादिर हैं उनसे भी आप फ़ेल माजी मुतलक की गर्दान बना लीजिए। जी, तो आगे जो स्लाइड इस वक्त आपके सामने है ये फ़ेल माजी की अक़साम के हवाले से कुछ सवालात पर मबनी है कि फ़ेल माजी की कौन कौन सी अक़साम हैं उनको पूछा गया है और उनकी तारीफ़ात के साथ साथ मिसालें भी पूछी गई हैं। फिर बनाने के कायदे जो हैं वो क्या हैं वो भी पूछे गए हैं, लिहाजा इन सवालात के जवाबात भी ज़रूर तहरीर कीजिए। और उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे सामने फ़ेल मुस्तक़बिल की सरगर्मी है। पहली सरगर्मी जो है वो फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक और फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी के जुमलों पर मुश्तमिल है। हमें क्या करना है कि हमें इनको अलग अलग करना है। आप जानते हैं कि फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक से मुराद वो फ़ेल मुस्तक़बिल है जिसमें बग़ैर किसी तख़सीस या क़ैद के सिर्फ़ आइंदा ज़माना पाया जाए, जैसे आएगा, जाएगा, करेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा। इसी तरह से फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी से मुराद ये है कि वो फ़ेल मुस्तक़बिल जिसमें काम का करना या होना आने वाले या सहना आने वाले ज़माने में हमेशगी के साथ पाया जाए।
मुदाम के मानी ही ये है ना। जैसे अहमद स्कूल जाएगा, अब आप देखिए कि ये फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक है। सलीमा खाना खाएगी, फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक है। तनख्वाह मिलती रहेगी, अब ये फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी है क्योंकि इसमें हमेशगी पाई जा रही है, यानी ये होता रहेगा ये काम। फ़ायज़ा पढ़ती रहेगी, ये भी फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी है। उज़्मा सोती रहेगी, ये भी फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी है। बाकी की मिसालें आप खुद हल कर लीजिए। अगली जो सरगर्मी है उसमें पूछा गया है कि फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक के कुछ जुमले दिए गए हैं, इन जुमलों को कहा गया है कि फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी में बदल दीजिए। जैसे अहमद पानी पिएगा, आपको पता है फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक का जुमला है, लेकिन अगर हम इसको मुदामी में बदलें तो हम कुछ यूँ कर देंगे इसको कि अहमद पानी पीता रहेगा, शाकिरा सफाई करती रहेगी, नसीमा ख़त लिखती रहेगी। बाकी के जुमले भी इसी तरह से मुकम्मल कर लीजिए। अगली जो सरगर्मी है वो फ़ेल अम्र नहीं पर मुश्तमिल है और हमारे सामने कुछ जुमले हैं फ़ेल अम्र के, उन्हें फ़ेल नहीं से बदलना है। एक मिसाल भी आपके सामने है कि मेरी मदद कीजिए, और फ़ेल नहीं जब इसको करेंगे तो बन जाएगा कि मेरी मदद मत कीजिए। इसी तरह किताब पढ़ो तो फ़ेल नहीं बनेगा किताब मत पढ़ो। स्कूल जा, स्कूल ना जा। गाड़ी चलाओ, गाड़ी मत चलाओ। ख़त लिखो, ख़त मत लिखो। सफाई करें, सफाई ना करें। इसी तरह से बकिया भी आप बना सकते हैं और मज़ीद मशक़ें ख़ुद भी कर सकते हैं। बलिहाज़ बनावट के ज़माना जो हमने फ़ेल की अक़साम की हैं, उन अक़साम की ख़ुद आज़माई या जायज़े के तौर पर कुछ सवालात यहाँ पर दर्ज हैं। उन सवालात के जवाबात तहरीर ज़रूर कीजिए ताकि आपको अपने ताल्लुम का भी अंदाज़ा हो सके और बार बार मश्क करने से चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अज़बर हो सकें और आपके दिलो दिमाग पर नक्श हो सकें। जी तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगली सरगर्मी जो है ये इल्म नहव या मुरक्कब नाक़िस इल्म नहव के मुताल्लिक़ है। इल्म नहव और इल्म सर्फ़ के बारे में तारीफ़ात आपको पहले लेक्चर के अलावा जो लेक्चर नहव के सिलसिले का पहला लेक्चर है, गालिबन लेक्चर नंबर 28, उसमें आपको फिर से इल्म नहव की तारीफ़ात मिल जाएंगी। मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम के बारे में भी तारीफ़ मिल जाएगी। फिर मुरक्कब नाक़िस की 10 अक़साम पर, उसमें वैसे तो बहुत सी अक़साम हैं, तो बुनियादी मारूफ़ 10 अक़साम पर रोशनी डाली गई है। तो उन्हीं से मुताल्लिक़ ये सरगर्मी है, ख़ुद आज़माई है। आप देखिए कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि इल्म नहव की तारीफ़ कीजिए। फिर सर्फ़ व नहव का फ़र्क भी आप पे वाज़ेह होना चाहिए, और ये फ़र्क न सिर्फ़ आपको पहले लेक्चर में बताया गया है बल्कि लेक्चर नंबर 28 से भी ये फ़र्क आपको वाज़ेह हो जाएगा। कलाम नाक़िस या मुरक्कब नाक़िस की तारीफ़ कीजिए। नीज़ मुरक्कब नाक़िस की मारूफ़ अक़साम के सिर्फ नाम लिखिए। उसके बाद मुरक्कब इज़ाफ़ी, तौसीफ़ी, अददी, आतफ़ी, ये सारी मुरक्कब नाक़िस की अक़साम हैं, तो इनके बारे में बताइए मिसालों के साथ। इसी तरह मुरक्कब इम्तिज़ाजी, मुरक्कब हाल, इशारी, ताबे मौजू, ताबे मोहमल और मुरक्कब तमीज़ी, इन पर भी रोशनी डालिए और मिसालें साथ साथ ज़रूर पेश कीजिए। अगली सरगर्मी मुरक्कब नाक़िस की अक़साम के हवाले से, माज़रत यहाँ पर ये गलत तहरीर हुआ है, ये मुरक्कब ताम की अक़साम है, यानी मुरक्कब ताम की अक़साम जुमला या जुमले की अक़साम के हवाले से है। यहाँ पर ये टाइप की गलती है, यानी ये जो सरगर्मी है ये जुमला और उसकी अक़साम के मुताल्लिक़ है या मुरक्कब ताम की अक़साम के मुताल्लिक़ है। जो आपके निसाबे में मौजूद है, यानी जुमला क्या है, जुमले की अक़साम क्या है। आपको पता है कि मुरक्कब ताम को हम जुमला भी कहते हैं, कलाम ताम भी कहते हैं। तो उसकी अक़साम, ज़ैली अक़साम में आप देखिए तो आगे पहले तो बुनियादी तौर पर बनावट के लिहाज से हम अक़साम करते हैं तो उसमें 2 किस्में आती हैं, यानी मुफ़रद जुमला और मुरक्कब जुमला। फिर मुरक्कब जुमले की भी आगे अक़साम है, जैसे मुरक्कब मुतलक जुमला और मुरक्कब मुल्तफ़ जुमला। जबकि मानी के लिहाज से जुमले की अक़साम भी हम 2 तरह से करते हैं, यानी जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। जबकि जुमला ख़बरिया के आगे 2 ज़ैली अक़साम, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया है। तो यूँ इस सरगर्मी को आप जो है वो मुरक्कब नाक़िस की अक़साम पढ़ने के बजाय आप कलाम ताम या जुमला और उसकी अक़साम पढ़िए, ठीक है। और नीचे सवालात जो हैं वो उसी से मुताल्लिक़ हैं, बस हेडिंग देते हुए ये टाइपिंग की गलती हुई है। तो आप देखिए कि सारी अक़साम मुरक्कब ताम जुमले की तारीफ़ कीजिए। मुब्तदा और ख़बर से क्या मुराद है, मुफ़रद जुमला और मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं, मुरक्कब जुमले की आगे कौन सी अक़साम हैं उनके बारे में भी बताइए। जुमला ख़बरिया और इंशाइया से क्या मुराद है, नीज़ जुमला ख़बरिया की अक़साम यानी जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया की वजाहत कीजिए। इस सरगर्मी को अच्छी तरह से मुकम्मल करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी तो ये दरअसल उसी सरगर्मी के हवाले से जो पिछली सरगर्मी है जिसमें टाइप की गलती मैंने आपको कहा कि हो गई है, असल में ये वही सरगर्मी की स्लाइड आपके सामने आगे आ गई है। असल में पिछली स्लाइड जो है वो गलती से उसमें शामिल हो गई है, तो
उसी स्लाइड को देखते हुए आप देख सकते हैं कि स्लाइड में भी वही सवालात पेश किए गए हैं, लिहाजा इन सवालात को भी मुकम्मल कर लीजिए। और अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। ये तलखीस निगारी से मुताल्लिक़ है। तलखीस निगारी के मुताल्लिक़ आपने उसके उसूल व ज़वाबित को बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। असल चीज़ ये है कि तलखीस की जितनी मश्क करते हैं उतनी ज़्यादा तलखीस आपकी बेहतर होती है। आपको पता है कि खुलासा करना, दरिया को कूज़े में बंद करना बहुत आसान काम नहीं होता, बल्कि बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए चीज़ को आप बहुत वजाहत के साथ तो पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इस बात को 2 जुमलों में पेश करो तो आपके लिए बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको मुनासिब अल्फाज नहीं मिलते और अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। लेकिन ज़िंदगी में आप बहुत बार तलखीस करते भी हैं, जो हम गैर रस्मी तलखीस कह सकते हैं, जैसे फ़िल्म को सुनकर आप उसको मुख्तसर करके पेश करते हैं। लेकिन असल तरीका यही है कि आप उसकी बार बार मश्क कीजिए। लिहाजा यहाँ पर मश्क करने के लिए आपको मशवरा दिया गया है कि आप निसाब में शामिल किसी भी किताब के मुख्तलिफ अबवाब पढ़िए और फिर उसकी तलखीस की मश्क कीजिए। इसी तरह तलखीस निगारी के जो उसूल बताए गए हैं आपको उन पर रोशनी डालिए। उसके अलावा उर्दू क़वाइद व इंशा के कोई से 3 लेक्चर्स आप सुनिए और फिर उनकी तलखीस करके उन्हें पेश कीजिए। जी, तो उसके बाद हमारे पास जो अगली सरगर्मी है वो दरख्वास्त नवीसी के मुताल्लिक़ है। तो इस सरगर्मी में आपने सबसे पहले तो दरख्वास्त नवीसी के बुनियादी उसूलों पर रोशनी डालनी है, और उसके बाद क्योंकि बहुत से तलबा व तालिबात ऐसे भी हैं जो इस बड़ी क्लास में आने के बावजूद दुरुस्त दरख्वास्त नहीं तहरीर कर पाते, क्योंकि बचपन ही से मुख्तलिफ़ किताबों में उन्हें मुख्तलिफ़ अंदाज से दरख्वास्त लिखने के तरीके नज़र आते हैं। बहुत सी अगलात हैं, जैसे बराए मेहरबानी जबकि बराहे मेहरबानी होता है, गुजारिश लिखने का इमला, इसी तरह मशकूर लफ्ज़ लिखते हैं, हालांकि मशकूर नहीं होता बल्कि शुक्रगुजार या ममनून होता है। इसी तरह अर्ज़े, अरीज़े वगैरह के अल्फाज का इस्तेमाल। तो यूँ बहुत सी अगलात की निशानदही जो है वो आपके इस लेक्चर में मौजूद है। उन्हीं को देखते हुए आप कुछ बुनियादी उसूलों पर रोशनी डालिए। इसके अलावा अमली सरगर्मी के तौर पर इदारे के सरबराह के नाम फ़ीस मुआफ़ी की दरख्वास्त को भी तहरीर कीजिए। जी, अगली सरगर्मी हमारी रुदाद नवीसी से मुताल्लिक़ है। लिहाजा 2 जो है वो आपको रुदादें लिखने के लिए कही गई हैं। एक तो सालाना जलसे तक़सीम इनामात की रुदाद तहरीर कीजिए, दूसरी एक क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल तहरीर कीजिए। अगर आप देखेंगे तो लेक्चर में एक रुदाद बाकायदा लेक्चर के साथ अटैच भी की गई है और अलग से भी क्लास में PDF की शक्ल में उसे पोस्ट किया गया है। आप उस रुदाद को देख कर और जो उसूल व ज़वाबित आपको बताए गए हैं उन सब को नज़र में रख के अच्छी रुदाद तहरीर करने की मश्क कर सकते हैं। जी, तो इसके बाद हमारे सामने इजाफ़त की अक़साम जो के हवाले से कुछ सरगर्मियाँ हैं। जैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी की कुछ मिसालें पेश की गई हैं। उनमें से आपने मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैहि और हर्फ़ इज़ाफ़त की निशानदही करनी है। याद रखिए कि मुज़ाफ़ हमेशा उस इस्म को कहते हैं जिस इस्म का दूसरे के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है, जबकि जिस इस्म के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जा रहा हो उसको मुज़ाफ़ इलैहि कहते हैं। और इनके दरमियान जो हर्फ पाया जाता है, यानी का, के, की वगैरह जो इनको मिला रहा होता है, एक तरह से उनके दरमियान अधूरा ताल्लुक़ या लगाव पैदा कर रहा होता है, उसको हर्फ इज़ाफ़त कहा जाता है इस्तिलाह में। तो आप देखिए कि अहमद का घोड़ा, तो घोड़े का ताल्लुक़ कायम किया जा रहा है अहमद के साथ, लिहाजा हम कह सकते हैं कि घोड़ा मुज़ाफ़ है और अहमद जो है वो मुज़ाफ़ इलैहि है। इसी तरह सलमा की किताब, तो किताब मुज़ाफ़ है और सलमा मुज़ाफ़ इलैहि है, जबकि की और का हर्फ इज़ाफ़त है। फ़रीद की साइकिल, साइकिल जो है वो मुज़ाफ़ है, जबकि फ़रीद मुज़ाफ़ इलैहि है और की जो है वो हर्फ इज़ाफ़त है। इसी तरह बाकी की मशकें भी, बाकी की मिसालें भी हल कर लीजिए। अगली सरगर्मी इस वक्त आपके सामने है जिसमें कुछ मिसालें दी गई हैं। इनमें से जो मिसालें हैं वो इज़ाफ़त तमलीकी और इज़ाफ़त ज़रफ़ी की मिसालें हैं। अब अगर आपने लेक्चर को बगौर सुना हो तो बड़ी आसानी से आप तमलीकी और ज़रफ़ी में फ़र्क कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वो इज़ाफ़त जिसमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि में से मालिक व ममलूक का रिश्ता हो या एक मालिक और दूसरा ममलूक हो तो उसे हम इस्तिलाह में इज़ाफ़त तमलीकी कहते हैं। जबकि वो इज़ाफ़त जिसमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि में से एक ज़र्फ़ और दूसरा मज़रूफ़ हो उसे इज़ाफ़त ज़रफ़ी कहा जाता है। मज़ीद वज़ाहत आप लेक्चर में सुन सकते हैं। जी, तो अब इसमें से हमने अलग अलग करना है। जैसे सलमा की गुड़िया, तो अब आप देखिए मालिक व ममलूक का रिश्ता है इसमें। गुड़िया सलमा मालिक है और गुड़िया जो है वो ममलूक है, लिहाजा इसमें इज़ाफ़त तमलीकी है। आटे का थैला, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि
ज़र्फ़ और मज़रूफ़ का रिश्ता है, यानी आटा जो है वो किसी चीज़ में है, किसी ज़र्फ़ में है, तो गोया आटा मज़रूफ़ है और थैला ज़र्फ़ है। सोने की कान, तो इसमें भी आपको ज़र्फ़ और मज़रूफ़ का रिश्ता नज़र आ रहा है। कुएँ का मेंढक, ये भी ज़र्फ़ और मज़रूफ़ का रिश्ता है। साजिदा की घड़ी, तो अब आप देखिए कि इसमें मालिक व ममलूक का रिश्ता है, तो ये इज़ाफ़त तमलीकी की मिसाल होगी। बकिया मिसालें भी आप इसी तरह से मुकम्मल कर लीजिए। इस वक्त आपके सामने खुद आज़माई या जायज़े के तौर पर कुछ मुख्तसर सवालात दर्ज किए गए हैं, इनके जवाबात भी ज़रूर दीजिए। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इज़ाफ़त की अगली अक़साम यानी इज़ाफ़त तौज़ीही, इज़ाफ़त तख़सीसी और इज़ाफ़त बयानी की मिसालों को अलग अलग करने की सही करते हैं। अब इन तमाम इज़ाफ़तों की तारीफ़ात आप लेक्चर्स में से सुन सकते हैं। तो मार्च का महीना, अगर आप जानते हैं कि इज़ाफ़त तौज़ीही से क्या मुराद है, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि मार्च का महीना दरअसल इज़ाफ़त तौज़ीही की मिसाल है। इसी तरह निसार का पाँव, अगर आप इज़ाफ़त तख़सीसी के बारे में जानते हैं तो आपके लिए ये बताना मुश्किल नहीं होगा कि निसार का पाँव दरअसल इज़ाफ़त तख़सीसी की मिसाल है। बरसात का मौसम इज़ाफ़त तौज़ीही की मिसाल है। रमज़ान का महीना इज़ाफ़त तौज़ीही की मिसाल है। आक़िल का हाथ इज़ाफ़त तख़सीसी की मिसाल है। मेरा भाई इज़ाफ़त तख़सीसी है। चमड़े का जूता, अब आप देखिए कि इसमें आपको कहीं ना कहीं ये तासुर मिल रहा है कि मुज़ाफ़ इलैही मुज़ाफ़ का मादा है, यानी मुज़ाफ़ एक ऐसी चीज़ है जो मुज़ाफ़ इलैही से बनी है। अब आप देखिए कि मुज़ाफ़ क्या है, जूता, और चमड़ा है मुज़ाफ़ इलैही, तो जूता किससे बना हुआ है, मुज़ाफ़ इलैही यानी चमड़े से बना हुआ है। तो इसको आप इज़ाफ़त बयानी की ज़ैल में रखेंगे। मज़ीद जो मिसालें हैं उसको आप ख़ुद से हल करने की सही कीजिए। जी, अगली ख़ुद आज़माई के तौर पर हमारे पास 3 सवालात हैं, जिनमें से इज़ाफ़त तौज़ीही, इज़ाफ़त तख़सीसी और इज़ाफ़त बयानी के हवाले से सवालात शामिल हैं। तो आप इनको मुकम्मल करने के बाद जब अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं तो इज़ाफ़त की बकिया अक़साम यानी इज़ाफ़त तशबीही, इज़ाफ़त इस्तिआरा और इज़ाफ़त बअदना ताल्लुक़ की कुछ मिसालें आपके सामने हैं, उनकी आपने निशानदही करनी है। ताने का निश्तर, अगर आप इज़ाफ़त तशबीही के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो आप बिला झिझक ये कहेंगे कि ये इज़ाफ़त तशबीही की मिसाल है। बाल की खाल इज़ाफ़त इस्तिआरा की मिसाल है। होश के नाखून, ये भी इज़ाफ़त इस्तिआरा की मिसाल है। ख़याल के पाँव, ये भी इज़ाफ़त इस्तिआरा की मिसाल है। जबकि तुम्हारा स्कूल इज़ाफ़त बअदना ताल्लुक़ की मिसाल है। हमारी दुनिया, ये भी इज़ाफ़त बअदना ताल्लुक़ की मिसाल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छी तरह से तमाम लेक्चर्स सुने होंगे, लिहाजा आपके लिए इन सरगर्मियों को और इन मशक़ों को हल करना भी मुश्किल नहीं होगा। और इसके साथ साथ आप मज़ीद भी मशक़ें अगर करेंगे, मज़ीद सवालात आपके सामने इस तरह के आएंगे, तो चूँकि आप बुनियादी मुबाहिस या बुनियादी बातों को या बुनियादी तारीफ़ात को अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसीलिए आपके लिए वो मशक़ें हल करना भी इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं होगा। आखिर में ख़ुद आज़माई के तौर पर इज़ाफ़त की वो अक़साम जो इस लेक्चर से मुताल्लिक़ हैं उनके सवालात पेश किए गए हैं, इनके भी मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही दोहराई के जो लेक्चर्स आपके सामने पेश किए गए, लेक्चर नंबर 37, 38, 39 और 40, वो भी मुकम्मल होते हैं। यहाँ इस अम्र का इजहार भी ज़रूरी है कि इन सरगर्मियों के अलावा भी इंटरनेट पर दस्तयाब अपने मौज़ूआत से मुताल्लिक़ ई सरगर्मियाँ ढूँढ कर उन्हें मुकम्मल करते रहा कीजिए, ताकि आपकी मालूमात ताज़ा रहें। इसके साथ साथ बार बार लेक्चर्स को समाअत करना भी आपके ताल्लुम में इजाफ़े का बाइस बनता है। आप सबके इल्म में इजाफ़े की दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। आप सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।